हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे या फिर स्कूल के जो फाइनल पेपर्स हैं क्लास 9th और 11th के लिए वो भी सब आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ दे रहे होंगे। तो यहाँ इन बिटवीन जब पेपर्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीनियर क्लासेस के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स बचे हुए हैं। फिजिक्स बचा हुआ है, अकाउंट्स बचा हुआ है, मैथ्स बचा हुआ है और ऐसे कई सारे पेपर्स बचे हुए हैं। और साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी में भी आप लगे होंगे या जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स आपके खत्म होंगे आप अगले ही दिन से सीयूईटी की तैयारी शुरू कर देंगे। जैसा कि हमने एक शॉर्ट में बताया भी है कि सीयूईटी के फॉर्म्स भी अब अवेलेबल हैं और आप उन्हें ऑनलाइन फिल कर सकते हैं किन्हीं भी मेंटोर से पूछकर, या अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो हमें भी यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन बहुत प्रिसाइज और फोकस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है जो कि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तो ये चीज मैंने काफी बच्चों में देखी। वो ये कि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि पेपर कहाँ से शुरू करना है। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग फास्ट क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में एक्सपर्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटर हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, केस स्टडीज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप इन दिनों जो तैयारी कर रहे हो या जिन भी जगह पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में या किसी ट्यूशन ब्यूरो के अंदर या कोचिंग के अंदर, तो वहां पर जब आप सैम्पल पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए जो पैटर्न आप फाइनल एग्जाम में देने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आप सैम्पल पेपर देते समय तो एक पैटर्न कर रहे हो, अगले दिन कोई दूसरा पैटर्न कर रहे हो, और जब बोर्ड एग्जाम में जाके पेपर देना हो तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन सा पैटर्न जो है वो अप्लाई करना है। तो जो भी पैटर्न रखो उसकी ही तैयारी बार बार स्टॉप वॉचेस लगाकर टाइम को देखते हुए आप उसी तरह से उसको प्रिपेयर करें। अगर आप मुझसे पूछे कि सर किस पैटर्न से देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जो सीबीएसई ने दिया हुआ है पैटर्न उसी हिसाब से पेपर को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, बट जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी पैटर्न को फॉलो करना, लेकिन हाँ उसकी तैयारी भी आप वैसे ही करना। हम लोग तो ये भी बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जिस पेन से, जिस कंपनी के पेन से, जिस इंक से आपने पेपर देना है आप वही पेन्स यूज करो ताकि ग्रिप को लेकर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। घर पे भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जहां पे पढ़ने जा रहे हो जानबूझ के स्कूल यूनिफॉर्म में जाओ ताकि आपको एक फील आए कि यार हम एक पेपर देने जा रहे हैं और हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तैयारी के साथ साथ पेपर देना एक आर्ट है और उस आर्ट में भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। पेपर की जैसी भी तैयारी करें, बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप कॉन्फिडेंट फील करें। अगर इतनी तैयारी करने के बाद भी आप ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, वनरेबल हो रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। ऐसे में तो जो लोग की तैयारी कम है अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो श्योरली आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो पेपर देते समय घबरा नहीं रहे। तो आप उनसे सीखो, उन दोस्तों से बात करो जल्दी से और पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली करके आना। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएं कि क्या ये आपके साथ भी होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और साथ ही साथ जब पेपर दे के आओगे तो भी मुझे बताना कि जो बातें मैंने आपको बोली क्या आपने उसे इंप्लीमेंट करा और क्या उससे आपको फायदा मिला। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल से लगातार बने रहिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।